नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय, जय माता की, जय महागौरी मैया। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम देखें कि आप लोगों के पार्टनर की आज रात की फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। आज अष्टमी है और हम महागौरी माता की तरफ से देखेंगे एक मैसेज, वो आपको क्या देना चाहती है, संदेश अपने बच्चों को, अपने भक्तों को। तो चलिए देखते हैं क्या संदेश है महागौरी माता का। मैं एक मैसेज ले रही थी लेकिन यहाँ पे दो मैसेज आ गया है और स्वयं महागौरी माता भी आ गई हैं। ये इतना अच्छा, ये इतना शुभ साइन है आप लोगों के लिए। मेरे पास तो शब्द नहीं है। और न सिर्फ महागौरी माता आई हैं बल्कि भगवान शंकर भी आए हैं, कार्तिकेय प्रभु भी आए हैं और गणेश जी भी आए हैं यहाँ पे। तो पूरा का पूरा शिव परिवार साथ में है। जो संदेश है आप लोगों के लिए वो है फैमिली इमोशनल सपोर्ट। Your family requires more emotional support than financial. Spend time with your family. आप लोग अगर घर से दूर रहते हैं या फिर आप अगर घर पे भी साथ रहते हैं तो जितना समय आप बिताते हैं उसमें कुछ इमोशनल, कुछ भावात्मक चीजें भी आप शामिल कीजिए। अगर मान लीजिए इनके समय उतना नहीं मिल पाता है तो जो भी समय आप बिताते हैं साथ में अपने परिवार के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता-पिता के साथ, भाई-बहनों के साथ में, ये जो समय है ना, ये बहुत अमूल्य होता है। शायद आपके परिवार में कोई ऐसा है जो थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट आउट फ़ील कर रहा है, उसको लगता है कि थोड़ा वो अकेला है, उससे कोई बात नहीं करता है, तो आपके उस फैमिली मेंबर को सपोर्ट की ज़रूरत है। आप देखिए, अगर कोई ऐसे हैं, उनको ऐसा फ़ील होता है, तो आप इनडायरेक्टली भी उनको ये ना जता के कि क्या तुम अकेला फ़ील कर रहे हो या कर रही हो, आप उनके साथ थोड़ा समय बिताइए, उनसे उनका हाल-चाल पूछिए, उनको क्या करना अच्छा लगता है, उन चीज़ों को एक सरप्राइज़ के रूप में दे सकते हैं। और बाकी तो देखिए आपकी क्रिएटिविटी के तरफ है क्योंकि आपकी फैमिली है। क्या आपका उनके साथ रिश्ता है, तो वो सब चीज़ें हैं। जैसे माता-पिता है तो आप उनके साथ पूछ सकते हैं कि जब वो लोग यंग थे और या वो लोग बच्चे थे तो उनको क्या करना पसंद आता था, किन बात पे उनको मार पड़ती थी। ये ऐसी चीज़ें पूछेंगे ना, आप देखेंगे वो बहुत चाव के साथ बताएँगे और बिल्कुल आप बच्चों वाली खुशी उनके अंदर में देखेंगे। तो अपने माता-पिता के लिए भी ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। या फिर आपके बड़े भाई-बहन हैं तो आप ये उनसे पूछ सकते हैं कि जब आप खुद छोटे थे तो वो आपको कैसे लाड करते थे या कैसे आप लोग झगड़ा किया करते थे, आप कैसे उनको तंग किया करते थे। या फिर अगर आपके छोटे भाई-बहन हैं तो आप उनको बताइए कि कैसे बचपन में आप लोग साथ खेला करते थे, क्योंकि उनको तो थोड़ा कम याद होगा लेकिन आप उनसे बड़े हैं ना, 2, 4, 5 साल, 10 साल बड़े, तो आपके पास मेमोरी ज़्यादा है अपने छोटे भाई-बहनों से शेयर करने के लिए, या अपने पार्टनर से आप इस तरीके की चीज़ें भी शेयर कर सकते हैं। एक चीज़ और है यहाँ पे, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी, क्रॉस रोड, चूज़ द राइट पाथ, इट इज़ नॉट द डेड एंड। शायद किसी रास्ते पे जाके आप अपना डेली का काम तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है ना जैसे कुछ नया नहीं हो रहा है। कोई काम शुरू करना है या क्या काम शुरू करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जीवन में जो अकेलापन है, वो अकेलापन क्यों है? पार्टनर के होते हुए भी, या पार्टनर नहीं है या शादी नहीं हुई है, तो ये क्यों ऐसा आ गया है कि इस रास्ते पे आप अकेले खड़े हो? तो आपसे ईश्वर ये कह रहे हैं कि ये ये रास्ता खत्म नहीं हुआ है, यहाँ से कुछ ना कुछ आगे है। बस ये है कि ये जो क्रॉस रोड है इसमें आपको अम, अकेले जो चलने के लिए बोला गया है, या आपको एम्पावर करने के लिए दी गई है ये सिचुएशन। इसका एक मकसद है, इसके पीछे एक उद्देश्य है, ईश्वर का, भगवान शंकर का, महागौरी माता का, जिसके लिए आपको प्रिपेयर किया गया है कि आपकी किसी भी इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, किसी भी तरीके से ना किसी पे डिपेंडेंसी आपकी नहीं हो। आप खुद ही समझ सके कि आपको इस वक़्त क्या करना है और आप उसका अकेले भी डट के मुकाबला कर सकते हैं। इस रास्ते के सामने भगवान शंकर, महादेव, पार्वती, आप जिनकी भी पूजा करते हैं, वो खड़े हैं आपकी सहायता के लिए। आप उनको रीच कीजिए।
आप उनसे प्रश्न पूछिए, आप मेडिटेशन में उसके आंसर्स ढूँढ सकते हैं। ऑलराइट? चलिए, ईश्वर को धन्यवाद देना नहीं भूलना है, उनका बहुत सारा आभार करना है और हर चीज़ के लिए आभार करना है। अब ईश्वर की अनुमति से ही अब रीडिंग आज की स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस वक़्त आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। मुझे तो पहली एनर्जी यहाँ पे एकदम से आई है, वो किन्हीं की तो न्यू बिगिनिंग, बहुत सारी याद आना, दीवानगी, रोमांस, खत लिखना। खत अभी ज़्यादा चलता नहीं है तो मैसेज देना, ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। इमोशनली इस वक़्त आपके पार्टनर को आपकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इमोशनली वो आपको मिस कर रहे हैं, एक साथी को मिस कर रहे हैं, एक अपने पार्टनर को, एक अपने जीवन साथी को मिस कर रहे हैं ये व्यक्ति। ये आप में अभी अपना वो उस उस साथी का स्वरूप देखते हैं, जो सिर्फ़ उन्हीं के लिए बना है। मुझे जो एनर्जी आ रही है मैं वही बता रही हूँ। जैसे आपसे रेज़ोनेट करे आप वैसे देख लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं सिचुएशन सबकी बहुत डाइवर्ट होती है, बहुत ज़्यादा डाइवर्ट। इवन दो आप लोग अगर सालों पहले अलग हो चुके हैं तो भी, मान लीजिए 10, 20, 30, 40 साल हो चुके हैं, तो भी याद तो आपकी बहुत आती है। तो कलेक्टिवली अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है, जीवन में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस उन्होंने किए, कुछ ऐसे चीज़ें उनके जीवन में उनको दिखाई दिया, कुछ नकाब हटा लोगों के ऊपर से, जिन पे भरोसा था, जिन पे वो लीन अपॉन करते थे, जिनके पास पहले वो कभी अपनी बातों को शेयर किया करते थे। कुछ लोगों की ये फैमिली हो सकती है, कुछ लोगों का ये पार्टनर हो सकता है या पार्टनर हो सकती हैं, दोस्त हो सकते हैं, है सब कुछ। लेकिन सब कुछ होते हुए भी अकेलापन है, और इस अकेलेपन में वो आपको ढूँढ रहे हैं, आपको मिलना चाहते हैं ये व्यक्ति। ये जहाँ कहीं भी अकेले बैठते हैं ना, अगर जैसे रात का समय है और अपने रूम में अकेले हैं, चेयर पे बैठे हैं, या बालकनी है, चेयर पे बैठे हैं, कहीं अगर खुली जगह है, कोई पार्क है, तो वैसा कोई अंधेरा सा कोना सर्च करके जहाँ पे कि थोड़ी कम रोशनी आए, ताकि इनका जो ध्यान है उसमें विघ्न ना पड़े, कोई बाधा ना आए, कोई आके बहुत सारे लोग देखे नहीं। थोड़ा अकेलापन, और उसमें वो आपको काफ़ी याद करते हैं और फैंटेसाइज़ कर रहे हैं वो आपके बारे में कि आपके साथ मिलते कितना हसीन, कितना कितना सुंदर, कितना कितना प्यारा वो क्षण होगा या होता अगर आप उनके साथ उस बेंच पे बैठे हुए होते। इस तरीके की अम, बहुत सारी फैंटेसीज़ तो हैं ही, साथ ही इस व्यक्ति को आपकी ज़रूरत भी इस वक़्त महसूस हो रही है। इनका मन है, बहुत सारा मन है कि बस निकल चलो और मिल जाओ। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आप में से कुछ लोग मिल रहे हैं अपने पार्टनर से, इधर 1-2 दिन या 5 दिन के अंदर में, या फिर बहुत जल्द शायद आप लोगों की बात हो चुकी है और आप लोगों ने मिलने का भी प्लान किया है। पर वहीं दूसरी भी यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन का ये अंदर की इच्छा है आपके लिए, लेकिन मुझे आगे नहीं बढ़ना, मैं क्यों आगे बढ़ूँ? मैं नहीं आगे बढ़ूँगा। ये वाली चीज़ मुझे आपके पार्टनर की यहाँ पे दिख रही है, या मैं नहीं आगे बढ़ूँगी, मैं पहल नहीं करूँगी, मुझे पहले आगे बढ़ के अप्रोच नहीं करना है। तो इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। हमारे व्यूअर्स आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं क्योंकि आपको इस व्यक्ति ने चीट किया है पास्ट में, और वो पेन आप अभी तक भूले नहीं हैं। आप में से कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी के साथ में है और एन्जॉय कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनको शायद टैरो रीडिंग्स के कारण से या फिर किसी तरीके से ये आइडिया ज़रूर है
कि वो थर्ड पार्टी के साथ तो है, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो देखिए, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा, मोस्टली जब तक कि कोई शादी वाली चीज़ ना आ जाए कि शादी होने वाली है, अगर वहाँ तक बात ना चले, तो मोस्टली ऐसे लोगों की एनर्जीज़ आती है। मैं एक अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह रही हूँ कि मोस्टली ऐसे चीज़ों की ऐसे लोगों की एनर्जी आती है जहाँ पे आपके पार्टनर का कुछ ना कुछ ऊपर-नीचे कुछ तूफ़ान, कुछ प्रॉब्लम थर्ड पार्टी के साथ में चल रहा होगा। ठीक है? एक एनर्जी फिर से आ रही है, लेकिन इस बार मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी। वही कि किसी के पर्सन की फिक्स हो चुकी है एंगेजमेंट मैरिज। मैं उसको अभी ज़्यादा फ़ोकस में नहीं लाऊँगी, क्योंकि वो पिछली कुछ रीडिंग से बार-बार वो मैसेज आ रहा है, तो मैं अब उसको नहीं लूँगी। वहीं दूसरी तरफ ये जो पोर्टल है, ये जो इस समय पोर्टल ओपन हुआ है, गेट्स ओपन हुए हैं, कार्मिक साइकिल की एंडिंग हुई है इस 10-10 पोर्टल में। 10th डे है एंड 10th मंथ है, तो 10-10। और वैसे भी देखें तो नंबर जो आता है वो है 11। अगर कार्मिक साइकिल आपके और आपके पार्टनर के बीच में चल रहा था, और बीच में जो भी कार्मिक लोग थे आप दोनों के बीच में, वो ऐसा नहीं है कि फिजिकली हट गए हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच से। अगर आपकी लाइफ में थे या आपके पार्टनर की लाइफ में, आप उस तरीके से देख लीजिएगा, आपके सिचुएशन के ऊपर है। लेकिन एक एक कुछ खुलासा ज़रूर हो गया है, एक अवेकनिंग आपके पर्सन के अंदर में आई है। या तो वो लोग कैसे हैं और खुद उनके लिए, मतलब आपके पार्टनर के लिए वो लोग अंदर से कैसे हैं, या फिर उनको ये ज़रूर अवेकनिंग हुई है कि आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कराने, जानबूझ के पॉलिटिक्स खेलने या गलत बातें बताने में कुछ उन लोगों का हाथ था। और आपके पर्सन ने, मैं इनको 100% यहाँ पे बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दूँगी, और इतना ज़रूर कहूँगी कि जो लोगों ने बोला, आपके पर्सन ने माना और आपके साथ अपने रिश्ते को खराब किया, या आपसे दूर चले गए, या अम, बहुत पहले मूव ऑन कर गए। एक बार बहुत पहले किन्हीं का एक मैटर सामने आया था, जिसमें जो लड़का था उसने थोड़ा-सा ट्राई किया, लेकिन उसने ना ज़्यादा जो लड़की थी, लड़की के घर वालों की तरफ पूरा एकदम सारे बॉल्स उन्हीं लोगों की तरफ डाले। लड़की को कहता रहा वो, जाओ तुम बात करो अपने मम्मी-पापा से, अपनी फैमिली से तुम बात करो, आज ऐसे बात करो, आज बात की या नहीं की। और खुद उसकी तरफ जो अम, हालत थी वो ये थी कि उसके घर में कोई अता-पता नहीं था कि उसका बेटा पीठ पीछे क्या कर रहा है और किस लड़की से वो शादी करने का भी सोच रहा है। वहाँ इनफैक्ट लड़के ने लड़की के घर में भी बात की हुई थी कि वो उनकी लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन अपने घर में बात नहीं की थी बिल्कुल भी। और वो जो लड़की थी वो इतनी उस समय, या अभी भी हो सकता है वो वैसी ही हो, पर ये तो बहुत पहले की बात है, तो मैं ठीक से बता नहीं पाऊँगी क्योंकि टच नहीं है। लेकिन उस समय उसको पता था कि ये लड़का अपने घर में क्यों नहीं बात करता है, ये मेरे घर में सारे बम क्यों फोड़ रहा है। तो लेकिन वो उसको ये नहीं कह पाते थे कि तुम भी तो बात करो ना, तो उस केस में लड़का तो साफ बच के निकल गया। उसको जैसे ही मौका मिला, क्योंकि उसने भागने का अपना पूरा रास्ता जो है वो बिल्कुल ओपन करके रखा था, लड़का साफ निकल गया वहाँ से। और फँसी लड़की बहुत बुरी तरीके से। बात का तो मुझे पता नहीं है उस केस में क्या हुआ था, लेकिन बहुत बुरी तरीके से फँसी थी। तो वही चीज़ है कि अब आप ये इस केस में ये नहीं कह सकते हैं कि चूँकि लड़के के घर वाले नहीं माने, अरे उसने इंडल्ज ही नहीं किया उस तरीके से अपने घर वालों को। तो लड़के के हाथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और मैनिपुलेट करके वो लोग थोड़ा सेफ प्ले करने का, कोई भी एक पार्टनर, ऐसे केस में कोई भी एक पार्टनर जो है अपना एक सेफ स्टैंड रखता है। मैंने इसका जस्ट उल्टा भी एक केस देखा था, जिसमें लड़के की पूरी फैमिली वो तैयार बैठी थी लड़की को एक्सेप्ट करने के लिए, लड़की ने स्टैंड ही नहीं लिया। उस लड़के ने मुझे भी कहा था, दीदी ऐसा करो, थोड़ा उससे बात करो, तो मैंने जब लड़की को समझाने की कोशिश की, तो शुरू में 1-2 बार उसने मेरी बात मानी, उसके बाद उसने मेरा कॉल उठाना ही बंद कर दिया। ओके। तो दोनों तरफ तरफ की चीज़ें होती हैं। ये तो देखिए,
सच्चाई और चीटिंग, ये महिला हो पुरुष हो, ये दोनों के अंदर में होता है। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे। तो आपके पर्सन की यहाँ पे अवेकनिंग हुई है, और जब समझ में आया है कि कुछ ऐसी चीजों का भी उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया, आपके लिए बुरा सोचा, या आपको सामने खुल के बोला कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, या तुम वैसे हो, तो अब इस व्यक्ति को ये समझ में आ रहा है कि कुछ उनसे गलती हुई, कुछ कुछ आपकी थोड़ी बहुत गलती हो भी सकती है किन्हीं किन्हीं के केस में। ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे है कि गलती काफी हुई है, तो उसका जो खामियाजा है वो भुगत रहे हैं। क्योंकि एक मैटर तो ये हो सकता था कि वो अगर किसी के साथ है, या फैमिली के साथ है, या अपने यार दोस्त, या फिर रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ है, तो वो वहां खुश रह सकते थे। लेकिन यहाँ पे मुझे एक कर्मा जो है वो हिट करता हुआ नजर आ रहा है। जो दिया था वो वापस मिल गया, और एक तरफ से नहीं, बहुत सारे तरफ से भी मिला है, पर आगे नहीं बढ़ना चाहते, ये कोशिश नहीं करना चाहते हैं। ये व्यक्ति जानते हैं कि अब आप कभी इनकी तरफ आगे नहीं बढ़ोगे, और अब अगर कभी ये आपकी तरफ आगे बढ़े भी, आपसे बात करने की कोशिश की, तो पहले वाला प्यार नहीं मिलेगा, पहले वाला रोमांस, पहले वाला रिस्पेक्ट, और पहले वाली दीवानगी उनको आपसे नहीं मिलेगी। इस चीज का तो पता बिल्कुल चल चुका है, और इसके लिए ज्यादातर कौन दोषी है, ये इस व्यक्ति का अंतर्मन तो बता चुका है कि कौन दोषी है। और ये आगे बढ़ना नहीं चाहते, चाहे कितनी भी आपके याद आए। तो थोड़ा टाइम ये अपने अकेलेपन में खुद को दे रहे हैं, खुद को। और जब अकेले में कोई इंसान कुछ सोचता है ना, तो वो मोस्टली, पहले तो सबसे पहले जब अकेले में कोई सोचता है तो वो दूसरे के ऊपर इल्जाम फेंकता है कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। लेकिन जब थोड़ा सा और धीरे धीरे टाइम बीतता है, तो फिर और गहराई में जाने पे और खोदने पे समझ में आता है कि गलती किसकी किसकी थी, और कहाँ से शुरुआत हुई थी। क्योंकि एक तो शुरू करता है, और दूसरा उसका फिर प्रत्युत्तर देता है, दूसरा फिर उसको उस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। मैसेज फिर से स्ट्रांगली आ रहा है, तो मुझे लगता है डिवाइन कह रहे हैं कि मैसेज देना ही पड़ेगा कि आप में से किसी के पर्सन की एंगेजमेंट अभी हुई है, ठीक है, या फिर मे बी 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर में हो जाएगी। और हो सकता है कि 1-2 महीने के अंदर में शादी हो जाए, या फिर 6 महीने के अंदर में शादी हो सकती है किसी किसी के पार्टनर की। तो आप लोग भी एक्सेप्ट तो इस चीज को कर ही चुके होंगे, तो आप लोग भी आगे बढ़ जाए, और मैनिफेस्ट करें एक ट्रू पार्टनर, एक ऐसा पार्टनर जो आपको समझे, आपको रिस्पेक्ट दे, जैसे आप देते हो, रिस्पेक्ट देने वाले हो। हर्ट आप लोग दोनों ही हैं। आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा, उनका दिल टूटा। अब इस समय कोई आगे नहीं बढ़ना चाह रहा है, ना आप बढ़ना चाह रहे हो, ना आपके पर्सन बढ़ना चाह रहे हैं। अब मुझे ये भी लगता है कि आप में से किसी के पर्सन ने शायद आप लोगों को कोई मैसेज करने की कोशिश की है, किन्हीं किन्हीं को, लेकिन आपने या तो ब्लॉक कर दिया है, या फिर आप लोगों ने बात नहीं की है, या फिर कुछ ऐसा बोल के कि अब कुछ नहीं हो सकता है, आप आगे बढ़ चुके हो। कुछ ऐसी चीज अगर बोल दी है इस व्यक्ति को, तो उस बात को लेके भी मुंह लटका हुआ है इस व्यक्ति का। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ये चीज होगी, पर फिर भी पैशन नहीं कम हो रहा है। ये जो अकेले है ना, ये अकेले में तो सबको दुत्कार रहे होंगे कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, नहीं तो आज आप दोनों साथ होते। देखिए, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, तो मैं बता रही हूँ। अगर कार्ड्स में भी डिटो यही चीज आ जाती है, तब तो पुष्टि हो जाएगी इस चीज की। किसी को प्यार करना, किसी से अच्छी बातें करना, किसी से फ्लर्ट करना, किसी से के साथ रिश्ते में चले जाना, ये सबसे आसान तरीका होता है। मुश्किल क्या होती है, उस रिश्ते को निभाना, सच्चाई के साथ निभाना, और उसके बाद अगर गलती की है तो उस चीज को एक्सेप्ट करना,
उसके सामने जिसके प्रति गलती हुई है और फिर माफ़ी माँगना। ये जो लेटर पार्ट है ना, ये लेटर पार्ट जो है, ये पार्ट ही सबसे मुश्किल होता है कि रिश्ते को मेंटेन करना एंड देखिए मौज-मज़ा, मस्ती करना, फ्लर्ट करना ये सब बहुत ईज़ी है। लोग ऐसे भी करते रहते हैं, आए दिन करते रहते हैं, ठीक है? एक नहीं कइयों के साथ करते हैं। लेकिन जब बात सँभालने की आती है, रिश्ते को सँभालने की तो ज़िम्मेदारी होती है। उसमें दिमाग लगता है, उसमें एफ़र्ट लगता है, उसमें दूसरों को भी दूसरे की फीलिंग्स को भी समझना पड़ता है। उतनी मैच्योरिटी शायद इस व्यक्ति में पहले नहीं रही थी। अगर ये व्यक्ति मैच्योर होता या तो ये आपके साथ अपने रिश्ते को सँभाल रहा होता या फिर ये थर्ड पार्टी के साथ अपने रिश्ते को सँभाल रहा होता। अगर थर्ड पार्टी की तरफ से कुछ ऐसी सिचुएशन रही है, कोई चीटिंग मिली है या किसी अब्यूज़िव मैरिज में कोई थे या थी, तो उस केस में अलग चीज़ फिर हो जाती है। उसमें तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए ऐसे अब्यूज़िव रिलेशनशिप में, उससे निकल जाना ही ठीक रहता है। क्योंकि वो बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट करता है लाइफ़ में। इंसान बिल्कुल दब के, पिस के रह जाता है। मैंने तो कई सारे ऐसे लोगों को देखा है जहाँ पे इतना डोमिनेटिंग पार्टनर आ गई या आ गया कि उसके चेहरे की हँसी तक निकल गई, जो पहले कितना खुश हुआ करता था, जिसके जीवन में कितनी सारी लालसा हुआ करती थी, कितना क्रिएटिव हुआ करता था वो पर्सन, लेकिन एक टॉक्सिक नार्सिसिस्ट और डोमिनेटिंग बहुत सारे गलत कर्म करने वाले पार्टनर के आ जाने के बाद से वो व्यक्ति बिल्कुल शांत सा हो गया, जैसे कि उसके मुँह से किसी ने ज़बान ही खींच ली हो, निकाल लियो उसके मुँह से। और इतने अच्छे व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ तो देख के बड़ा दुःख हुआ था। पर होता है, कुछ कर्म ही होते हैं, क्या किया जा सकता है। मुझे बार-बार वही रोमांस एंड प्लेज़र मिलता, फैंटेसीज़, उस चीज़ को इमेजिन करना कि पार्टनर साथ में हो तो कितने अच्छे से एन्जॉय कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। आप में से जैसे किसी के पार्टनर आपको लेके अ बीच बीच एरिया यहाँ पे मुझे दिख रहा है, या तो वो खुद वेकेशन पे गए हुए हैं अकेले या फिर अपने फैमिली के साथ में, नहीं तो फिर हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के साथ में किसी के पार्टनर गए हुए हैं, क्योंकि ये 2 बार से ये एनर्जी आ रही है। या फिर वो आपको लेके समुद्र किनारे जाना चाहते हैं, कुछ अच्छा-सा सुकून से भरा हुआ समय, बहुत ज़्यादा शोर-शराबा नहीं, तामझाम नहीं, थोड़ा-सा वैसा टाइम बिताना चाहते हैं। ओके? दर्द मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर में, अकेलापन काफ़ी ज़्यादा फ़ील हो रहा है, चीज़ों का रिग्रेट है, लेकिन साथ ही मुझे एक घमंड भी दिख रहा है जिसमें ये जो व्यक्ति है, ये अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है और अपनी फैंटेसीज़ में डूबा हुआ है। इसकी जो फैंटेसीज़ हैं आपको लेके, बस वो फैंटेसीज़ में ही डूबे हुए हैं। चलिए, अब हम कुछ कार्ड से देख लेते हैं। आइए देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की। आप में से किसी के पर्सन ने फैमिली में अपने पेरेंट्स के कहने के कारण या फिर खास करके मदर के कारण, ठीक है, उनके कारण आपसे ब्रेकअप किया था, लेकिन आप में से किसी के पर्सन ने डेफिनेटली बात की थी अपने घर में आपके लिए। थोड़ा आजकल आपके पर्सन जो है, जब इस तरीके से अपनी फैमिली लाइफ या अपनी लव लाइफ, इसमें जब उनको प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके पर्सन के फैमिली की तरफ से भी आ रही है, उनको इस चीज़ का भी दुख है कि फैमिली उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रही है, उनकी ज़रूरत को अंडरस्टैंड नहीं कर रही है, और किसी के पर्सन के फैमिली में अपने जो कहते हैं ना प्रॉपर्टी का जो मैटर होता है, उस चीज़ में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, थोड़ा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके या बंटवारे को लेके, ये चीज़ें भी, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो रही है, ठीक है। आपके पर्सन का विश्वास इस समय जो है वो संबंधों को लेके कम हो गया, क्योंकि आप पे विश्वास कम नहीं है, बस ये है कि वो आपको अब ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखने लग गए हैं, ठीक है। तो उनको ये तो समझ में आ गया है कि आप काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, आप आप वैसे
अब थोड़ा जो भी थोड़ा बहुत बचा-खुचा बचपना था, अब आपने उसको भी त्याग दिया है। उतने खुल के अब आप अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, जितना पहले भड़-भड़ करके दूसरे को बोल दिया करते थे। और बहुत सारी बातें बोल दिया करते थे, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल दिया करते थे, क्योंकि आपको लगता था कि जैसे आप सच्चे हो, वैसे ही दूसरा भी सच्चा है। लेकिन ये दुनिया है, इसमें काइयाँ लोग भरे पड़े हैं। कुछ का कुछ लगाने-बुझाने वाले लोग हैं। और खुद आप अपने पार्टनर की देखिए, क्योंकि यहाँ पे उनको तो चीटिंग मिली ही है, लेकिन वो भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो आपसे छुपाते हैं। जैसे वो अपनी लाइफ़ में क्या प्लान कर रहे हैं, या अम, अपने साइड की चीज़ें आपको नहीं बताते हैं वो, कि उनकी फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है, फैमिली में दिक्कत चल रही है। या फिर अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, तो आप दोनों की भी, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दोनों आया है, तो कुछ लोगों के लिए अगर आप दोनों भी मैरिड हैं, तो एक जड़ जो होती है ना, झगड़े की जड़ जहाँ से शुरू होता है, वो उसमें सिर्फ़ आप दोनों की कंपैटिबिलिटी या लड़ाई-झगड़े या एडजस्ट नहीं कर पाना वो नहीं है, बल्कि साथ में कुछ आपके या आपके पर्सन के इन-लॉज़, मतलब आपके पेरेंट्स या फिर आपके पार्टनर के पेरेंट्स, इन सब का भी पेरेंट्स या फिर उनकी फैमिली में कह लेती हूँ, उसका भी हाथ रहा है। और देखते हैं ये आपके लिए भी क्या फ़ील करते हैं। एक कंपेयर करने वाली चीज़ यहाँ पे आ रही है। कुछ इन्होंने पास्ट में आपको किसी और के साथ में कंपैरिज़न किया था। उस समय जो पलड़ा है वो दूसरे का भारी पड़ गया था। शायद फैमिली की तरफ से भी किन्हीं-किन्हीं के केस में उधर ही जो है पलड़ा वो भारी रहा। एक चीज़ मैं बताऊँगी यहाँ पे, आपके पर्सन को ना रास्ता नहीं समझ में आ रहा है कि उनको करना क्या चाहिए। मन बहुत करता है, पर वही है ना कि मन में कोई चीज़ करने का मन होना और उस चीज़ के लिए आगे बढ़ के, उस चीज़ के लिए हिम्मत करके कुछ करना, कर्म करना, वो बिल्कुल एकदम ऐसे बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। तो वही सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। और यही वजह है कि धीरे-धीरे ऐसी सिचुएशन आके खड़ी हो गई है कि सॉरी नहीं बोलना है, अपनी गलती की सॉरी नहीं बोलना है, चीटिंग की सॉरी नहीं बोलना है, या ये क्लैरिटी नहीं देना है कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ना भी चाहते हैं या नहीं बढ़ना चाहते हैं, या वो किसी और को डेट कर रहे हैं। तो जब इस तरीके की चीज़ें, हाँ, वैसे काफ़ी पछतावा है, रिग्रेट तो है कि उन्होंने आपको चीट किया था। अभी सोच रहे हैं कि अच्छा चोरी पकड़ी गई, हाँ, ये चीज़ भी है। आप में से किसी के पर्सन को ये लगता है ना कि आपने इस व्यक्ति की चोरी पकड़ ली है। आपको पता है किसने आपको चीट किया था, ठीक है? आप लोग अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो भी, वैसे पार्टनर्स रहे हैं तो भी, मुझे ये दिख रहा है। आप लोगों का जो पास्ट का जो एंडिंग था, वो एंडिंग पेनफुल, ओह माय गॉड! पास्ट की एंडिंग तो बहुत पेनफुल रही आप लोगों की। सँभालना तो काफ़ी मुश्किल ही रहा होगा आपको, ख़ास करके उस व्यक्ति को जो अकेला रह गया, ठीक है? एक ने दूसरे को अकेला छोड़ा, चीट किया और अपने जीवन की खुशियों की तरफ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने अपना घर बसाने या अपने अपने आप को बहुत ऊपर करने के लिए आगे बढ़ गया, और अपनी मन की बात बताते-बताते या बता के भी, या प्रपोज़ल देना या शादी का प्रपोज़ल देना, इस तरीके की चीज़ों को उसने रोक लिया। और जहाँ पे उसको लगा कि उसको बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मिलेंगी, नेम फेम मिलेगा, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, ट्रैवल होगा, तो एक काफ़ी पेनफुल मुझे यहाँ पे मैं देख रही थी कि पास्ट में आखिर हुआ क्या है। तो कंपेयर तो किया है इस पर्सन ने, पता नहीं आपको वो पहले डेट कर रहे थे, बाद में उनकी लाइफ में कोई आया, या बाद में आप बाद में आए हो, पहले से उसकी लाइफ में कोई हो, या फिर आप और वो थर्ड पार्टी दोनों फ्रेंड की तरह आपके पर्सन ने रखा होगा, और जब वो समय आया कि किसको एज़ अ पार्टनर चुनना है, किसके साथ कमिटेड होना है, तो आपको छोड़ के आपका पार्टनर जो है वो किसी और की तरफ चला गया। यहाँ तो बिल्कुल सही दिख रहा है।
और आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने आपको ये क्लैरिटी नहीं दी थी कि वो आपके पीठ पीछे ये सारी चीज़ें कर रहा है, और इसी चीज़ का अब रियलाइज़ेशन है कि जो किया गलत किया, और आपने इस व्यक्ति की चोरी पकड़ ली। इसीलिए अब आप हरगिज़ भी इसकी तरफ आगे नहीं बढ़ोगे। पता नहीं क्यों मेरा कहने का मन कर रहा है कि बढ़ना भी नहीं चाहिए, पर मैं ऐसे सजेशन जल्दी नहीं देती हूँ, वो मैं आपकी बुद्धि के ऊपर छोड़ती हूँ। तो इतना दुखद एंड, इतना पेनफुल एंड, लेकिन कार्मिक साइकिल था, ये होना था। आपने तो धीरे-धीरे अपने आप को सँभाला ही है, लेकिन एंड करके आप धीरे-धीरे ऊपर बढ़े हो, जबकि आपका पर्सन जो है, आपके साथ एंड करके वो अपने पूरे खुशियों की तरफ भागा है हर तरीके से। उसने कुछ काम शुरू किया, उसने ट्रैवल किया है बहुत सारा, उसने कुछ पढ़ाई की है, कुछ डिग्रियाँ हासिल की हैं, उसने बहुत मज़े किए हैं। और किसी के साथ तो वो रहा है, देखते हैं थोड़ा। आपको ज़्यादा इस व्यक्ति ने ना होल्ड पे रखा है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ रेजोनेट करेगी, आप लोग रख लेना। और ज़्यादा उसने आपको होल्ड पे रखा है। थर्ड पार्टी की तरफ वो फिजिकली काफ़ी अट्रैक्टेड था। थर्ड पार्टी का जो उसका जो लुक है वो अच्छा लगता था, उसका पोजीशन वो अच्छा लगता था। बिजनेस ओनर भी थर्ड पार्टी हो सकती है, या हो सकता है जॉब के साथ साथ कुछ अपना अलग से भी काम चलता हो। और एक गलती इस व्यक्ति से क्या हुई थर्ड पार्टी को सिलेक्ट करते समय, कि उसने ना थोड़ी ऊपर-ऊपर की चीज़ें देखी और बहुत भयानक उसकी तरफ अट्रैक्टेड हुए। जैसे समय बिताना अच्छा लगता हो, प्लेज़र मिलता हो साथ मिलके समय बिताने में, जॉब अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, एकदम मज़ा आ जाता था ट्रैवल करने में एंड एवरीथिंग। लॉन्ग टर्म के लिए या खुद इस व्यक्ति के साथ जीवन के जितने भी उतार-चढ़ाव आएँगे, उसमें वो कहाँ तक उस इस व्यक्ति का साथ दे सकेगी या नहीं दे सकेगी, उसकी जो ऊर्जा है आपके इस पर्सन के लिए, वो क्या स्थिर रह पाएगी? कितना सारा ऐसा वक़्त आता है किसी के ऊपर में, जब इंसान से वक़्त ऐसे रूठ जाता है कि कोई साथ देने वाला नहीं होता है। तो क्या ऐसे में ये साथ देने वाली थी, तो यहाँ पे थोड़ा मुझे इस थर्ड पार्टी के अंदर में उस इमोशन की थोड़ी-सी कमी लग रही है। लेकिन बाकी की बाहरी चीज़ें बहुत अच्छी थी, तो वो उसकी तरफ आपके पर्सन जो है बिल्कुल लपक लिए। और थोड़ी अंदर की चीज़ें देखने में, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था कि बहुत मैच्योर ये व्यक्ति पहले नहीं मुझे लग रहा है। जल्दी से चलो वो पसंद आई या वो पसंद आया तो चलो उससे मिल लेते हैं, वैसे लोगों से बात कर लेते हैं, अरे मेरा काम अभी बहुत अच्छा चल रहा है, तो चलो छोड़ो, जो मेरे लिए इमोशनल है, तो अभी कोई कमिटमेंट तो है नहीं उसके साथ में, तो चलो छोड़ देते हैं उसको। या जो वो आपको अपनी फीलिंग्स बताना भी चाहते थे, तो वो फीलिंग्स उन्होंने नहीं बताई थी। तो इस तरीके का अपॉर्च्युनिटिस्ट यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ, लेकिन नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जजमेंटल होना मेरा काम नहीं है रीडिंग करते वक़्त में, तो काफ़ी कंट्रोल रखना पड़ता है, हालाँकि जजमेंटल इंसान हो ही जाता है, जो भी चारों तरफ हम लोग देखते हैं समाज में, सोसाइटी में, जैसे लोग भागते हैं ऊपरी-ऊपरी चीज़ों के पीछे, तो ख़ैर उस समय जैसी बुद्धि थी वैसा इस व्यक्ति ने किया। ठीक है? आइए देखते हैं, आगे क्या होने वाला है आप लोग दोनों के बीच में। आगे क्या होने वाला है आप लोग दोनों के बीच में। मुझे बस एक कार्ड क्लैरिफाई करना है, ठीक है? थर्ड पार्टी की तरफ से ना बहुत इस समय गड़बड़ चल रही है, लेकिन वो थर्ड पार्टी को अभी छोड़ भी नहीं पा रहा है आपका ये व्यक्ति, आपका ये पर्सन, क्योंकि इस व्यक्ति ने बहुत इन्वेस्ट किया थर्ड पार्टी के ऊपर में। उसके उसको प्यार करना, उसके खर्चे उठाना, उसके नखरे उठाना, उसको समय देना, उसके साथ सपने संजोना, उस पे विश्वास करना,
ये सब चीज़ भी था। हो सकता है थर्ड पार्टी भी यही सब चीज़ें करती होगी, लेकिन चूँकि कार्मिक रिलेशनशिप था, तो शायद कुछ जॉइंट अकाउंट इन लोगों ने एक-दूसरे मतलब जॉइंट अकाउंट बना लिया होगा, कुछ पासवर्ड शेयर कर लिए होंगे, कहीं पे दोनों ने मिलके इन्वेस्ट किया होगा या किसी ने कुछ उधार माँग लिया, तो कुछ पैसे से रिलेटेड चीटिंग यहाँ पे हुई है। कुछ ऐसा सामने आया है कि देखिए आपके पर्सन जो है ये रात में उन चीज़ों को याद करके छटपटा के रह जाते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है कि क्यों इनके साथ ऐसा हुआ जिसके ऊपर इस व्यक्ति ने इतना भरोसा किया और आपसे मूव ऑन करके इसकी तरफ वो आगे बढ़े। अब तो थोड़े से डरे हुए ना ये आपके तरफ भी है, तो इसमें एग्ज़ैक्टली क्या प्रॉब्लम आई थी थर्ड पार्टी की तरफ से? जो रोमांटिक थर्ड पार्टी थी, अगर ईश्वर बताना चाहें तो? चलिए, ईश्वर नहीं बताना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए, बस वो इतना कहना चाह रहे हैं कि आप अपने समय का वेट करें। यहाँ पे आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, जजमेंट आया है। कुछ ऐसी चीज़ थी जो ना तो आपके बस में थी और ना ही आपके पार्टनर के बस में थी। ये जो भी कर रहे थे, करवा रहे थे, एक-दूसरे से मिलवाना, एक-दूसरे से बिछड़वाना, ये डिवाइन ने अपने योजना के तहत ही सारा कुछ किया है। ये उन्हीं की प्लानिंग के अंतर्गत हुआ है, तो वो आपको कह रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस मिला, आपको पेन भी मिला, एक्सपीरियंस भी मिला और जब कुछ एक्सपीरियंस मिलता है, सोने को तपाया जाता है तभी तप के ही वो जो है वो कुंदन आगे चल के बनता है। उसमें चमक आती है, उसमें प्योरिटी आती है, शाइन करता है लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ अपनी चमक से मतलब अपने गुणों से, ठीक है? तो वैसे ही आपको चमकाया गया है, डिवाइन ने आपको एक बेहतर इंसान के रूप में आपको बनाया है ताकि अब आप चुप ना रह सके। जैसे मैंने आपको भी एक स्टोरी बताई थी जिसमें वो लड़की बता नहीं पा रही थी अपने पार्टनर को या पूछ नहीं पा रही थी कि मेरे घर में इतना तुमने बवाल क्रिएट कर दिया, तुमने अपने घर में क्या बवाल बवाल क्यों नहीं क्रिएट किया, वहाँ क्यों नहीं स्टैंड लिया मेरे लिए, मेरे बारे में बात क्यों नहीं की? तो अब आप ऐसे हो गए हो ना कि आपके साथ अगर वैसी कोई चीज़ भगवान ना करे लेकिन वैसी कोई चीज़ होती है तो आप तो सबसे पहले अपने पार्टनर की गर्दन पे ही चढ़ जाओगे कि पहले तुम बात करो, बाद में मैं बात करूँगी या करूँगा, ठीक है? तो यदि आपकी रीडिंग डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं, ये इंसान एक मनमौजी आदमी है, एक मनमानी करने वाला है, इसकी थोड़ी संगत भी खराब है, इसने कुछ ऐसे हार्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल इन सब चीज़ों में या वीड्स लेना ये सब चीज़ों में भी थोड़ा इंडल्ज हो सकता है या फिर कुछ और भी दूसरी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ खुलेआम नहीं बताना चाहूँगी। तो इसलिए आप देखिए, इंतज़ार कीजिए, समय का इंतज़ार कीजिए। जो पहिया नीचे आया था भाग्य का वो ऊपर भी जाएगा। जजमेंट भी है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, तो आप देखिए कि एक-एक स्टेप करके कि आगे क्या होता है। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच।